जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, तो वैष्णव सर्वप्रथम अपन अपन इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णवों, हमारा शिक्षा श्लोक यह जो महाप्रभु जी द्वारा सुरचित है उसका हम हिंदी में अनुवाद देख रहे हैं। तो आज हमारे 3.5 श्लोक हो चुके हैं, अब 1.5 श्लोक है। अब आप लोग कहेंगे मैडम ये 3.5 श्लोक कैसे? तो उसके लिए मैंने प्रसंग बताया था कि अपने महाप्रभु जी ने जब असुर व्यामोह लीला करी और जब वे निज धाम पधारने के लिए उन्होंने भक्ति मार्गीय संन्यास लिया, तब उनके सुपुत्रों को या उनके बालकों को जब ये पता चला, यानी विट्ठलनाथ जी गोपीनाथ जी के पिताश्री निज धाम में पधार रहे, तो वो अपने दमला जी और वे सभी वैष्णव वहाँ हनुमान घाट पर जहाँ वो विराजमान थे, वहाँ उन्होंने यति जो थे नारायण तीर्थ यति, उनसे संन्यास मुक्ति मार्ग संन्यास लिया था और वहाँ हनुमान घाट पर विराज रहे थे। उन्होंने बिल्कुल मौन व्रत धारण किया था, खाना पीना भी छोड़ दिया था और भक्ति में तल्लीन थे प्रभु में। और तभी उन्होंने अपने अंतःकरण को जागरूक करने के लिए वे अंतःकरण बोधो नाम का भी ग्रंथ लिखा। तो ऐसे समय उनके पास में उनके बेटे जो दोनों थे, गोपीनाथ जी और अपने विट्ठलनाथ जी और बाकी सब वैष्णव और दमला जी वगैरह पधारे कि पिताश्री जय, यदि आप ऐसा भक्ति मार्गीय संन्यास ले लेंगे, आप निज धाम में पधारेंगे, तो हमें हमारा कर्तव्य कौन बताएगा? हमें जीवन में कैसे जीना है, क्या रहना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, कौन समझाएगा? तो इसलिए आप हमें समझाने की बताने की कृपा करें। आप अपने महाप्रभु जी है, उन्होंने तो मौन व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए वो बोल नहीं सकते, संभाषण नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने भूमि पर 3.5 श्लोक लिखे और उसका भावार्थ भी उन्हें भूमि पर ही समझाया। तो उनके बात को समर्थन करने के लिए अपने प्रभु मतलब अपने गिरिराज जी, अपने श्री कृष्ण प्रकट हुए और 1.5 श्लोक में उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया, सहमति दी, मतलब अनुमोदन देने के लिए 1.5 श्लोक प्रस्तुत किया। तो हमारे 3.5 श्लोक हो चुके और ये प्रभु का खुद का बताया हुआ प्रत्यक्ष स्वमुख से बताया हुआ श्लोक का हम आज अनुवाद देखने जा रहे हैं। तो 3.5 + 1.5 माने 2, ऐसे एक अंदर 5 श्लोक है। तो 3.5 श्लोक का अनुवाद हो गया है। तब आगे अब देखते हैं कि प्रभु ने इसमें क्या कहा हुआ है। तो वो श्लोक है, मयि चेदस्ति विश्वासः श्रीगोपीजनवल्लभे तदा कृतार्थः यूयं हि शोचनीयं न कर्हिचित् मुक्तिः हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अब इसमें क्या कहते हैं, मई, अब भगवान खुद कहे मई माने मुझ पर यानी मुझ पर नहीं, अपने प्रभु का श्लोक है, प्रभु के खुद के स्वमुख से मुखारविंद से कहा हुआ श्लोक है। और गोपीजन वल्लभ भी किसे कहा है? वल्लभ माने प्यारे, गोपीजनों के प्यारे, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसा उसका अर्थ लेने का है। मयि चेत माने यदि, अस्ति माने है, विश्वास यदि तुमको मुझ पर यानी गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण पर यदि तुम्हें विश्वास है, तो तदा कृतार्थ यूयम, तो तुम सभी कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। शोचनीयम न कर्हिचित, कुछ भी शोक करने की, चिंता करने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुक्तिर्हित्वा, मोक्ष का त्याग करके, यानी मुझे मोक्ष लेना है, मोक्ष करना है, ये सभी बात छोड़ के स्वरूपेण व्यवस्थित ही, पहले अपने आप को व्यवस्थित करना माने अपने आप को स्वरूप से माने अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो, मुझे समर्पित कर दो, मुझे सौंप दो, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो पहले अपने आप को मुझ में समर्पित, स्वरूपेण व्यवस्थित ही, मोक्ष का त्याग छोड़ दो, मोक्ष लेना है वगैरह, मोक्ष का त्याग करके तुम मुझ में अपने आप को समर्पित कर दो, तो मैं तुम्हारा सभी कल्याण ही करूँगा, कभी बुरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है देर है पर अंधेर नहीं, और सभी का मैं भला ही करता हूँ, ऐसा प्रभु इस श्लोक में कहते हैं। फिर से एक बार देखो,
मयि चेत अस्ति विश्वासः श्री गोपीजन वल्लभे, यदि गोपीजन वल्लभ पर माने श्री कृष्ण पर यदि तुम्हें पूरा विश्वास है, मुझ पर पूरा विश्वास है, तो तदा कृतार्थः यूयम, यूयम माने तुम, ही माने सच में, तो सच में तुम तो कृतार्थ ही हो गए, धन्य धन्य हो गए। शोचनीयम न कर चेत, कुछ भी शोक करने की, दुख करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुक्तिर्हित्वा, मुक्ति का, मोक्ष का त्याग करके तुम अपने आप को सब मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने दूंगा। हमेशा मैं मंगल ही मंगल करता हूँ, लेकिन इतना कि देर है पर अंधेर नहीं, जो करूँगा आगे भी करूँगा तो वह अच्छा ही करूँगा। तो वैष्णवों, आज अपने यहाँ शिक्षा श्लोक कहा, यहाँ जो ग्रंथ था अपना महाप्रभु जी, लघु ग्रंथ है ये सभी, शिक्षा श्लोक कहा, चतुर्श्लोकी ही सभी लघु ग्रंथ कहे जाते। तो ये सभी अपने अपने भक्तों को जो कुछ न कुछ अपनी व्यथा लेकर आए, उनको बोध देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने सब ग्रंथ लिखे हैं। तो ये आज हमारा यहाँ संपूर्ण पूर्ण हुआ। तो वैष्णव, यदि अपने इसमें कुछ भी मेरी गलती हुई होगी तो हमारे जो भी वडील हैं, हमारे गुरुजन है, क्षमा करेंगे। आगे अपन आगे का श्लोक देखेंगे। जय श्री कृष्ण।